चलिए आज हम फिर समझेंगे। कल जो है हम अगले वीडियो में जो बता दिए थे, अगले वीडियो में हम आपको कर्णव वंश और सातवाहन वंश के बारे में हम बता दिए थे। आज हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि जहां हम समाप्ति किए थे उसके आगे हम जो है पार्ट 2 वीडियो में समझेंगे। पार्ट 2 वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में हम आपको बताए थे कि सातकर्णी प्रथम जो था वो सातवाहन वंश का प्रथम शासक था। इसकी जानकारी इसका जानकारी जो है नाना घाट अभिलेख से मिलता है और इसकी पत्नी ने बनवाया था। नैनीका घाट अभिलेख किसने बनवाया था? कभी कभी क्वेश्चन प्रश्न बन जाता है कि नैनीका घाट अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया था, तो उसी के पत्नी नैनीका द्वारा बनवाया गया था। वाह रे क्या पत्नी थी, है ना, क्या पत्नी थी। अपने पति के बारे में अभिलेख लिख दिया, है ना, अभिलेख बनवा दिया, है ना। जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर खासियत होता है ना। लोल बकलोल के बारे में नहीं कोई लिखेगा। आगे बढ़ते हैं। सातकर्णी प्रथम जो है शासक का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार में लिखा गया है। कहने का मतलब यह है कि जो सातकर्णी प्रथम शासक था, सातकर्णी प्रथम जो शासक का जो नाम है वो कहाँ लिखा हुआ है? याद नहीं, वहां पे नहीं जाना है होगा। सातकर्णी प्रथम शासक का नाम कहाँ लिखा है? तो सांची स्तूप के प्रवेश द्वार में लिखा है। आज भी वो नाम लिखा हुआ है, आज भी नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार में आज भी वो नाम लिखा गया है। किसका नाम? तो सातकर्णी प्रथम शासक का नाम आज भी जो है सांची स्तूप के प्रवेश द्वार में लिखा गया है। याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है। उसका आगे बढ़ते हैं। सातकर्णी प्रथम द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया गया। यहाँ से प्रश्न पूछता है, फिर जो प्रश्न पूछता हम बता रहे हैं, यह ध्यान देना है। पूछा जाएगा कि सातकर्णी प्रथम द्वारा कितना अश्वमेध यज्ञ करवाया गया? तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया गया। अभी जैसे ही हम चैप्टर समाप्त कर देंगे उसके बाद हम प्रश्न दिखाएंगे किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सातकर्णी प्रथम द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया गया और एक जो है राजसू यज्ञ करवाया गया। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया गया और एक जो है राजसू यज्ञ करवाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश का योग शासक हाल था। याद रखना है, सातवाहन वंश का जो योग शासक था वो हाल था। कहने मतलब ये कोई हाल हो, बेचाल हो, कोई भी उतना बेहतरीन शासक नहीं आ पाया। कहाँ इसका इतिहास पढ़ पाया? अशोक सा इतिहास है किसी का? बिंदुसार की तरह इतिहास है? चंद्रगुप्त की तरह इतिहास है? जरी जरी कोई इतिहास आ रहा है तो कोई मरा जा रहा है, कोई उसके बाद दूसरा आ रहा है, कोई फिर मर रहा है ना। किसी का था पता नहीं, किसी का स्पी ने दिया हुआ है कि कब मरा कब हराया, है ना। कखने की हो गया सब पर मालूम नहीं चल रहा है, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है। सातवाहन वंश का योग शासक कौन था? हाल करके पूछ देता है कि बताइए कि सातवाहन वंश का जो है योग शासक कौन था? योग शासक कौन था? हाल। अब प्रश्न फंसाता है। अब पूछेगा प्रतापी शासक, तब पूछेगा। अगर प्रतापी शासक पूछे तब गौतमी पुत्र सातकर्णी लगाना। क्या लगाना है? गौतमी पुत्र सातकर्णी लगाना है। यही प्रश्न फंसता है। अब दिखाते हैं कैसे प्रश्न फंस जाता है। यहाँ देखो, यहाँ पूछा गया प्रतापी शासक। अगर प्रतापी शासक पूछे तब गौतमी पुत्र सातकर्णी लगाना है। अगर पूछे योग शासक तब हाल लगाना है। योग शासक पूछे तब हाल बेहाल को लगा देना है ना। हाल सिर्फ हाल को, हाल बेहाल को नहीं। गौतमी पुत्र। अगर प्रतापी शासक पूछे तब गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगर योग शासक पूछे तो लिखना है हाल। क्या बताना है? हाल बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और गौतमी पुत्र रे बउआ हल्ला नहीं करो, शांति सुनो। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था ये बहुत ही योग शासक था बुआ, है ना। ये बहुत ही योग शासक था। इसके समय क्या हुआ था? इसके समय एक आक्रमण हुआ जो कि नासिक के शक शासकों ने किया था। नासिक के शक शासकों ने आक्रमण किया था। लेकिन ये प्रतापी शासक था, सातवाहन वंश का प्रतापी शासक था और इसने उस युद्ध को दबा दिया और विजय का पताका लहरा दिया। और इसकी जानकारी जो है, एक सिक्का है जिस सिक्का का नाम क्या है? तो उस सिक्का का नाम है जोगल थंकी। क्या नाम है उस सिक्का का नाम? जोगल थंबी। उस सिक्का का नाम है जोगल थंबी। उसी सिक्का से यह मालूम चलता है कि राजा सतकर्णी जो कि सातवाहन वंश का शासक था, जिसने क्या किया था? तो नासिक के शक शासकों का हत्या करके विजय पताका लहराया था। और उस सिक्का में
वो सिक्का जो है इस प्रकार बना है, उस सिक्का जो इस प्रकार बना हुआ है, और एक तरफ सतकर्णी, एक तरफ राजा सतकर्णी का फोटो लगा हुआ है, एक तरफ राजा सतकर्णी दांत चियार ले फोटो लगा दिया, दांत चियार के उसका फोटो लगा दिया, और एक तरफ जो है, एक तरफ नासिक के शासक जो था उसका फोटो लगा दिया है। इसके ये जानकारी मिलता है कि जो है यहाँ पे जो राजा सतकर्णी ने यहाँ पर शासक किया था, है ना, वहाँ पे जो है सिक्का चल गया था। ठीक है, आगे उसके बढ़ते हैं। उसके बाद इसकी जानकारी महाराष्ट्र के जोगलथम्बी के सिक्के से मिलता है, इसकी जानकारी बता भी दी है। आगे बढ़ते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने सतवाहन वंश का खोया प्रतिष्ठा पुनः लौटा दिया। कहने मतलब यह है कि पहला मतलब बकलोल शासक आया, सिमुक आया, जो भी बकलोल था, मंत्री को मार दिया था, सॉरी ये मंत्री था, कर्णम वंश का मंत्री था, लेकिन इसने क्या क्या लगा, ध्यान देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिमुक ने क्या किया, तो सुमार को हत्या कर दिया, लेकिन ये भी मंत्री बकलोले था, ये भी शासन नहीं कर पाया। उसके बाद जो है आया भाई, या उसके बाद जो है सतकर्णी प्रथम आया, ये भी बकलोले था, उतना दिन पर राज नहीं कर पाया। उसके बाद एगो शासक आया जिसका नाम था योग शासक आया, जिसका नाम हाल था, है ना, ये थोड़ा सा जो सातवाहन वंश का योग शासक था जिसका नाम हाल था। तो ये भी कोई उतना खास शासक नहीं था। एक प्रतापी शासक है जिसका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये एक योग्य शासक था, ये एक योग्य शासक था, याद रखना है। और इसने क्या किया, तो जो सतवाहन वंश का जो खोया हुआ प्रतिष्ठा था, जो सतवाहन वंश का खोया हुआ प्रतिष्ठा था, इसने पुनः लौटा दिया, है ना। कहने मतलब यह जो कि इसका प्रतिष्ठा बना था वो प्रतिष्ठा खत्म हो गया था, लेकिन खोया हुआ प्रतिष्ठा तुरंत ला दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं। इस वंश का अगला शासक, उसका मतलब यह है कि देख लो वही खेलवा हो रहा है, क्या हो रहा है, हाल आया, हाल के बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी आया, अरे भैया इसको भी थोड़ा दिन तक और राज करना था, तुरंत फिर राजा चेंज हो गया, फिर आ गया अगला शासक आया जो है वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। उसके बाद अगला शासक कौन आ गया, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। कहने का मतलब यह है कि एक योग बेटा जो पूरा परिवार को सुधार देता है ना, पूरा परिवार को सुधार देता है, उसका जो उस परिवार का जो खोया हुआ प्रतिष्ठा होता है, जो कहने मतलब यह कि जो समाज में उसको माँ बाप को जो इज्जत नहीं मिलता है, जो समाज में माँ बाप को इज्जत नहीं मिलता है, लेकिन वही बेटियां जो क्या करता है, तो माँ बाप का खोया हुआ प्रतिष्ठा एक समय ला देता है। लेकिन कब लाता है, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी कलम के रफ्तार पर, अपनी कलम की दम पर वो लाता है ना। तो उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, है ना। माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए तो आपके कलम में दम होना चाहिए, है ना। तो कलम में आपका दम है, उस दिन आपने माँ बाप का खोया हुआ प्रतिष्ठा आप वापस करा दोगे। जिस प्रकार क्या किया था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने लौटा दिया, उसी प्रकार आप भी लौटा दोगे। उसके बाद वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी आ गया। अरे भैया गौतमीपुत्र सतकर्णी था, थोड़ा दिन और शासक कर लेता। देख लो दिमाग लगा हुआ, कितना जल्दी से शासक बदल रहा है, वही अशोक का शासक कितना दिन, 5 दिन तक पढ़ाए थे। आइए देख लो, बकलोल सब हाल आया, हाल के बाद बिहार में आ गया गौतमीपुत्र सतकर्णी आया, उसके बाद वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी आ गया, अभी बकलोल शासक मारा जाएगा, ये भी दूसरा का आ जाएगा, खत्म, सातवाहन वंश खत्म हो जाएगा। तो इस वंश का अगला शासक वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी आया था। इसके समय उज्जैन के शक ने आक्रमण किया और इसका नेतृत्व रुद्रदामन कर रहा था। देख लो बउआ, समझो यहाँ से, बकलोल शासक था वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी एक बकलोल शासक था। इसने क्या किया, इसके समय शक आक्रमण हुआ, शक शासकों का आक्रमण हुआ था। और याद करो अभी हम पढ़ा रहे थे बउआ, अभी यही बात पढ़ा रहे थे कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय भी जो है शक शासकों ने, नासिक के शक शासकों ने आक्रमण किया था, लेकिन गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्या किया था कि गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था वो शक के जो शासक थे उसको पराजित कर दिया और विजय का पताका लड़ा दिया। जिसकी जानकारी जो है कहाँ से मिलता है, जिसकी जानकारी जोगलथम्बी सिक्के से मिलता है, जो कि एक तरफ जो है किसका चित्र बना है, तो एक तरफ जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी का चित्र बना है और एक तरफ जो है शक शासक नासिक का चित्र बना हुआ है। तो इसने शक
शासकों को जो है विजय का पताका कौन लड़ाया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो अब की बार जब बकलोल शासक आया था कौन? तो वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी। तो वही शासक, वही नासिक का उज्जैन, वो था नासिक का शासक था, लेकिन ये है उज्जैन का शासक। तो इसने देखा यार नासिक के शासकों को ये हरा दिया था। अब आया बकलोल शासक, सातवाहन वंश पर बकलोल शासक आया। जिस प्रकार अशोक जब तक मगध सम्राट पर चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट पर जब तक राजा अशोक शासन कर रहा था, तब किसी का औकात नहीं था, किसी राजाओं का, कि जाकर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के ऊपर आंख उठाकर देख सके। किसी का मजाल नहीं था। राजा अशोक के मरने के बाद भी युग युग तक किसी शासकों ने उस पर आक्रमण नहीं किया था, उस वंश पर किसी ने आक्रमण नहीं किया था। लेकिन जैसे ही बकलोल शासक आया, आक्रमण कर उसका अंत कर दिया। वही ख्याल इसमें भी हुआ। वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी बकलोल शासक था, और शक शासकों ने जैसे ही आक्रमण किया, और उसका नेतृत्व उज्जैन के शक शासकों ने जैसे ही आक्रमण किया, तो उसका उज्जैन के शक शासकों ने जैसे आक्रमण किया, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो याद रखना, उसका नेतृत्व कर रहा था कौन? तो याद रखना रुद्रदावन जो है उसका नेतृत्व कर रहा था। किसका नेतृत्व? तो शक शासकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रुद्रदावन कर रहा था। तो क्या हुआ? वशिष्ठीपुत्र पुलिमावी को हरा देता है। और यहाँ आप क्या होता है? विवाह का संवाद। कहने मतलब यह है, अब इसे रिश्ता बना लेता है ना। कहने मतलब यह है कि वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी जो था और रुद्रदावन जो था, इससे क्या तो वैवाहिक संबंध बन जाता है ना। इसका बेटी से शादी, रुद्रदावन जो है अपनी बेटी का शादी पुलुमावी से करा देता है, क्योंकि भाई एक जो है सातवाहन वंश का शासक था, राजा महाराजा है भाई, चलो भाई एक बेटी से जो है विवाह करा देते हैं, है ना। काल उतना दिन जो है खोज ले बोलेंगे के राजा तक कराएंगे, ये तो राजा बनल यही है ना, चलो एक साथ शादी करवा देते हैं। और हारल था, है ना, हारा हुआ बेचारा क्या ना करे अब, है ना, हारा बेचारा था, कुछ क्या ना करेगा भाई, जान चाहिए, मरोगे या तो शादी करोगे बेटी से। तो एक लगा भाई चक्कर पकड़, ठीक है, गोरना ठीक है भाई, करिए ले, ठीक है, काल भाई मर गई, है ना, देश दुनिया और देखना है भाई, और समाज को विस्तार करना है, चलो भाई करिए लेते हैं। इतना शासक आया कि साला 100 शादी किया, लोग जो है 100 शादी किया, हम तो कम से कम एक कर लेते हैं, एक भी शादी हम तो कर लेते हैं। तो इसने कर लिया, तो इसने जो है हो गया। उसके बाद क्या हुआ? पुलिमावी को छोड़ दिया और छोड़ा तब जब इसने कहा कि हम तो आपकी बेटी से शादी करेंगे, तब इसने छोड़ा, नहीं तो जो नहीं करोगे जाओगे, जान से जाओगे। तो देखा भाई टेरटार तो है ये ना है, ठीक है, गवर्नर है, शादी ब्याह करिए लेकिन कोई दिक्कत ना है। या तो राजा महाराजा एक 100 शादी किया, 10 गो 5 गो शादी किया, हम तो एक गो कर लेते हैं। उसके बाद पुलुमावी ने अमरावती में स्थित बौद्ध स्तूपों का किलाबंदी करवा दिया। बौद्ध स्तूपों का किलाबंदी किसने करवाया? तो बौद्ध स्तूपों का किलाबंदी जो है किसने करवाया था? पुलुमावी ने करवाया था। बौद्ध स्तूपों का कौन किलाबंदी करवाया? पुलुमावी। आगे बढ़ते हैं। इस वंश का अगला शासक आया यज्ञश्री। इस वंश का अगला शासक कौन आया? तो यज्ञश्री आया। सतकर्णी था इनके सिक्के पर जहाज का चित्र था। आप यहाँ पर फंस जाओगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वह कौन ऐसा शासक था जिसके सिक्के पर जहाज का फोटो था? तो याद रखना, यज्ञश्री। वह कौन ऐसा शासक था जिसके सिक्के पर जो है जहाज का चित्र था? तो यज्ञश्री के सिक्के पर क्या था? तो जहाज का सिक्का था। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान सातवाहन ने देना प्रारंभ किया। याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि वह कौन ऐसा वंश था जिसने सबसे पहले भूमि दान देने का परंपरा चलाया था। तो याद रखना, सातवाहन वंश जो था वो जो ब्राह्मणों को भूदान देता था, भूमि दान देता था, है ना, भूमि दान देता था, और वेतन के बदले। कहने मतलब यह अभी के समय क्या है बुआ, बढ़िया समझो, यहाँ से प्रश्न पूछता है बुआ, नहीं समझोगे फंस जाओगे बुआ। यहाँ प्रश्न जब समझो,
अभी के समय क्या होता है, वेतन के बदले क्या दिया जाता है, अभी के समय वेतन के बदले क्या दिया जाता है, तो अभी के समय जो है वेतन के बदले पैसा दिया जाता है। लेकिन पहले जो है सातवाहन वंश के समय वेतन के बदले भूमि देता था, वेतन के बदले भूमि देता। जाओ तुम जो है 1 कट्ठा तुम ले लो, 1 धूर तुम ले लो, जान इसको इतना दे देते हैं, कहने को जमीन देता, उस समय जमीन देता था, उस समय जमीन देता था। और यही बकलोल शासक जब जमीन देने का परंपरा लाया था, जब भूदान देने का परंपरा लाया था, इसके पास से भूमि जो है कमी हो रहा था, भूमि का कमी हो रहा था। अरे ये बकलोल था कि नहीं था, अपना दुकानें मतलब पैसा देने चलती है, भूमि दे रहा था। तो मगध साम्राज्य धीरे धीरे कम हो रहा था, है ना, इसके पास इसका साम्राज्य कम हो रहा था, विकसित, यार इसको विकास करना चाहिए, हर साम्राज्य को फैलाना चाहिए, तो ये भूमि दान देने लगा, ब्राह्मणों को भूमि देता था। जो कहने का मतलब यह है कि जो इसके पास लोग रहता था, जो खर्चा उठता था, तो उसको भूमि दान में देता था, ले जाओ अपना तनख्वाह के बदले भूमि ले जाओ, है ना। तो भूमि दान देने का परंपरा किसने लाया था, सातवाहन वंश ने। और सबसे ज्यादा प्रचलित किसके समय था, तो गुप्त वंश के समय, याद रखना, सबसे ज्यादा प्रचलित किसके समय था, गुप्त वंश के समय। और लायक प्रचलित कहने मतलब यह है कि दिया किसने, देता था कौन, तो सातवाहन वंश। आगे बढ़ते हैं, वेतन के बदले भूदान देता था, आगे खत्म करें उसके। यह समाज मातृ सत्तात्मक था, यह समाज कैसा था, यह समाज मातृ सत्तात्मक था। कहने मतलब यह है कि सातवाहन वंश जो था यह मातृ सत्तात्मक वंश था, सातवाहन वंश जो था यह मातृ सत्तात्मक वंश था। अब क्वेश्चन ये प्रश्न उठता है कि भैया मातृ सत्तात्मक मतलब होता है कि, मातृ सत्तात्मक मतलब होता है कि, प्रश्न उठ रहा होगा, है ना। अगर किसी को भगवान ने भेजा, अगर भेजा होगा तो प्रश्न उठना लाजमी है ना। अगर भगवान ने जो है बनाने में कोई दिक्कत कर दिया फिर तो बेकार है ना। तो समझ तो है, यहाँ पे समझेंगे कि सब जो है मातृ सत्तात्मक क्या होता है। मातृ सत्तात्मक यह होता है, पहले जब किसी से नाम पूछा जाता था ना, तो जब पहले किसी से नाम पूछा जाता था तो बोलता था, पहले माँ का नाम बोलता था, पहले माँ का नाम बोला जाता था। इस वंश के समय पहले लोग से अगर किसी से नाम पूछा जाता था तो माँ का नाम पहले बोलता था। लेकिन आज जब किसी से नाम पूछता है तो अपना बाप का नाम बोलता है, गर्व से कहता है कि हम फलाने बाप का बेटा, हम फलाने बाप के पुत्र हैं। आज बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। कहने मतलब यह है कि आज के समय जो है बाप के नाम से बेटा का पहचान हो रहा है। आज के समय में बाप के नाम से बेटा का पहचान हो रहा है। लेकिन अपने आप को इतना काबिलियत बनाइए कि आपके नाम से बाप का पहचान हो, और उस वक्त बाप गर्व से कहे हमारा बेटा किसी से कम नहीं है। आज हमारे बेटे का नाम से हमारा पहचान हो रहा है समाज में। जिस समाज में हमारी कोई भी इज्जत नहीं थी, आज हमारा बेटा खोया हुआ इज्जत को लौटा दिया। आज हमें हर जगह पे मुझे इज्जत मिलता है, कुर्सियाँ मिलता है, सम्मान मिलता है। ये हर बाप माँ का ख्वाहिश होता है कि हमारा भी बेटा इस लायक बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चांदी के सिक्के को कास्पन कहा जाता था, याद रखना है, चांदी के सिक्के को कास्पन कहा जाता है। चांदी के सिक्के को कास्पन कहा जाता है और सोना के सिक्के को क्या कहा, स्वर्ण कहा जाता है। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। बहुत ही बेहतरीन तरह से चैप्टर हम समाप्त किए हैं, और अगला चैप्टर नंबर 3 में मिलेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 3 बहुत ही छोटा है, उसको 2 से 3 वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।